हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्पीयरमैन एंड थर्स्टन। ऐसे टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट एंड झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और साथ में मैंने इस नोट्स में प्रैक्टिस सेट को भी शामिल किया है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको मिलेगा, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। और जो अभी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 300 के अंदर। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी आपको डाउट होता है, आपको सॉल्व किया जाएगा। साथ में अगर कोई भी आपको बात करना हो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्पीयरमैन की सामान्य बुद्धि सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको पता हुआ है स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें सामान्य टू विशिष्ट मतलब जनरल टू स्पेसिफिक के बारे में बताया था। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सामान्य बुद्धि सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप केवल वर्ड कट कर देना। जब भी केवल वर्ड लिखा हो और आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जा रहा हो तो आपका आंसर कभी भी केवल वर्ड नहीं हो सकता है, इसलिए आप केवल को काट सकते हो। तो याद रखिए क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्पीयरमैन का जी कारक किसके लिए जिम्मेदार माना जाता है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट मानसिक क्षमताओं, आम ज्ञान, समग्र मानसिक क्षमता, या ऑप्शन डी है रचनात्मकता। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जी मतलब जनरल मतलब सामान्य कारक के बारे में पूछा जा रहा है। स्पीयरमैन का कौन सा कारक मानसिक परिस्थितियों के बीच विविधता को समझने के लिए है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट कारक, सामान्य कारक, व्यक्तित्व कारक, या ऑप्शन डी है मानसिक आयाम। आपको बता दें कि हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामान्य कारक। क्वेश्चन नंबर 4 स्पीयरमैन के सामान्य कारक का मुख्य योगदान क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति की संगीत क्षमता, विभिन्न मानसिक कार्यों में प्रदर्शन की स्थिरता, विशिष्ट योग्यता की पहचान, या ऑप्शन डी है रचनात्मक विचारों का उत्पादन। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट कारक एस का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सामान्य ज्ञान, विशेष मानसिक क्षमता, शारीरिक शक्ति, या ऑप्शन डी है रचनात्मकता। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा विशिष्ट कारक मतलब विशेष मानसिक क्षमता। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन का कौन सा सांख्यिकी विधि का उपयोग किया था? विश्लेषण, सहसंबंधीय, गुणात्मक, या ऑप्शन डी है वर्णनात्मक विसंख्यिकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरिलेशन विधि, ऑप्शन बी। स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि के सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर रखना। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक, विशिष्ट, या ऑप्शन डी है शारीरिक बुद्धिमत्ता। अगर आपसे पूछे जनरल स्पेसिफिक के बारे में, जनरल बुद्धि के बारे में, तो जनरल बुद्धि आपके संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता से मैच करती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन के सामान्य कारक सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या थी? पहला ऑप्शन है बहुत जटिल, अव्यवस्थित, अधिक सामान्यकृत, या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व का ध्यान नहीं देता है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
स्पीयरमैन के दृष्टिकोण से बुद्धिमत्ता का माप कैसे किया जाता है? अगर आपसे पूछ ले कि जो स्पीयरमैन का दृष्टिकोण है, उस बुद्धिमत्ता को कैसे मेजर किया जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है गुणात्मक, संख्यात्मक, अवलोकन या ऑप्शन डी है शारीरिक परीक्षण। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसका गलती क्या करते हैं कि जो स्पीयरमैन का दृष्टिकोण है, उन्हें संगुणात्मक साक्षात्कार आंसर टेक आउट करते हैं, लेकिन उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन के जी और एस कारकों में अंतर क्या है? जी फॉर जनरल और स्पेसिफिक में अंतर क्या है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जी मतलब होता है जी कारक सामान्य और एस मतलब होता है विशिष्ट कारक। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ, आपको टीचिंग रिलेटेड न्यूज़, कोई भी अपडेट, नई वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में, आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाता है। कोई भी आपके न्यूज़ होते हैं, सब कुछ यहाँ पर अपडेट आपको शेयर कर दिया जाता है। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी कारक किसे दर्शाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक कार्यों में सामान्य क्षमता। स्पीयरमैन के जी कारक के अनुसार किस प्रकार के कार्यों में ये इफेक्टिव होता है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट कारक, सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कारक, केवल शैक्षिक कार्य, या ऑप्शन डी है केवल शारीरिक कार्य। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जब भी आपके ऑप्शन में सिर्फ केवल वर्ड दिखे और आपसे क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा जाए, तो आप उसे सबसे पहले कट कर देना। तो सी और डी तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं होने वाला। आपके पास दो ऑप्शन है और इन दो ऑप्शन में से आपका कोई राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य। स्पीयरमैन के सामान्य कारक सिद्धांत का मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखिएगा, स्पीयरमैन का सामान्य कारक का मुख्य लाभ सामान्य मानसिक क्षमता का आकलन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पीयरमैन का सामान्य कारक सिद्धांत किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करता है? तो याद रखिएगा, केवल सामान्य मानसिक क्षमता की ओर इशारा करता है आपकी बुद्धिमत्ता। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन का सामान्य कारक सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखकर बनाना और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो आपको तीन ऑप्शन में सिर्फ केवल वर्ड दिख रहा है, तो सबसे पहले आप इसे कट कर दो और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, जी कारक सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों में इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन के सामान्य कारक और विशिष्ट कारक सिद्धांत के अनुसार एक बुद्धिमत्ता परीक्षण क्या मापता है? तो याद रखिएगा, आपका जनरल और स्पेसिफिक दोनों मापा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में सिर्फ केवल वर्ड है। जब भी आपसे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के बारे में मापने की बात की जाए, तो दोनों कारक को परीक्षण किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न बुद्धिमत्ता परीक्षणों के बीच संबंधों का व्याख्या करना। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक किस प्रकार के मानसिक कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट कारक, सामान्य संज्ञानात्मक कारक, केवल शारीरिक कार्य, या ऑप्शन डी है केवल भावनात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य संज्ञानात्मक कारक। क्वेश्चन नंबर 19, स्पीयरमैन के सामान्य कारक के सिद्धांत के अनुसार जी कारक को मापने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? पहला ऑप्शन है गुणात्मक, संख्यात्मक, अवलोकन, या ऑप्शन डी है शारीरिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पीयरमैन का सामान्य कारक सिद्धांत किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में काफी मदद करता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत समस्याएं,
सामाजिक समस्याएं, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है शारीरिक समस्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, जब भी आपसे जनरल रीजन के बारे में, जनरल फैक्टर के बारे में पूछा जाए, तो सिर्फ आपका जनरल जो आपका सामान्य कारक है, वो सिर्फ आपके सामान्य मानसिक क्षमता की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्पीयरमैन का सामान्य कारक जी सिद्धांत किस पर काफी इफेक्टिव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी प्रकार के मानसिक कारक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, स्पीयरमैन के सामान्य कारक सिद्धांत के अनुसार जी कारक किस प्रकार के परीक्षणों पर लागू होता है? तो याद रखिएगा, जितने भी आपके प्रकार होते हैं संज्ञानात्मक परीक्षण, उन सब पे आपका लागू होता है जनरल फैक्टर। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन के सामान्य कारक सिद्धांत के अनुसार जी कारक का उपयोग क्या है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना कि जो सामान्य कारक होते हैं, जो जनरल फैक्टर है, वो सामान्य मानसिक क्षमता का आकलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पीयरमैन का आज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अगला टॉपिक पे वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पीयरमैन के सामान्य कारक और विशिष्ट कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता परीक्षण किससे मापा जाता है? तो जस्ट मैंने बताया था सामान्य और विशिष्ट क्षमताएं को, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका स्पीयरमैन से टॉप 25 क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे थर्स्टन से। तो थर्स्टन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन टॉपिक लाने के लिए। अगर आप किसी टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो। उस टॉपिक पे आपके आने वाले वीडियो में उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिससे आपको लगता है कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद। उस टॉपिक से रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थर्स्टन से पहला क्वेश्चन है, थर्स्टन ने कौन सी बुद्धि सिद्धांत विकसित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है एकल कारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या ऑप्शन डी है ग सिद्धांत। तो याद रखिए, ग सिद्धांत आपको स्पीयरमैन ने दिया था, बहुकारक सिद्धांत आपको गार्डनर ने दिया था, मल्टीफैक्टर, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं थर्स्टन ने दिया था, एकल कारक सिद्धांत किसने दिया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि वन फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। अगर आपको पता होगा वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की है? 5, 7, 9 या ऑप्शन डी है 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सामरिक समझ, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, संख्या योग्यता या ऑप्शन डी है वाक्यता। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में कौन सी क्षमता संख्यात्मक ऑपरेशन में निपुणता को संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन है स्थानिक योग्यता, ऑप्शन बी है तर्क, ऑप्शन सी है स्मृति या ऑप्शन डी है संख्या योग्यता। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संख्या योग्यता। थर्स्टन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी क्षमता तर्क शक्ति की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है स्मृति, वाक्यता, धारणा की गति या ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। थर्स्टन की दृष्टिकोण मापन विधि को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है स्थानिक योग्यता, लिकर्ट स्केल, समांतर रूप या ऑप्शन डी है थर्स्टन स्केल।
तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, थर्स्टन स्केल। थर्स्टन स्केल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो थर्स्टन का स्केल है उससे आप क्या मेजर कर सकते हो? व्यक्तित्व का मापन, दृष्टिकोण का, बुद्धि का, या ऑप्शन डी है व्यवहार का मापन। इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखना। थर्स्टन स्केल, उससे आप दृष्टिकोण का मापन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बुद्धि का मापन टिक आउट करते हैं, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। थर्स्टन के अनुसार कौन सा माप बुद्धि परीक्षण का हिस्सा नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आपसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्थानीय योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, या ऑप्शन डी है सब धारणा। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्स्टन ने कौन सी सांख्यिकी विधि का प्रयोग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है आंतरिक सुसंगति कारक विश्लेषण, सांख्यिकी परीक्षण, या ऑप्शन डी है सहसंबंध। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्स्टन के अनुसार किस क्षमता को शब्दों और विचारों को समझने की क्षमता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति, धारणा की गति, वाक्यता, या ऑप्शन डी है शाब्दिक समझ। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाब्दिक समझ। थर्स्टन के किस सिद्धांत ने बुद्धि के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी है? इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है दो कारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं सिद्धांत, बुद्धिमान संरचना सिद्धांत, या ऑप्शन डी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। थर्स्टन की कौन सी क्षमता तार्किक समाधान और अवधारणा निर्माण से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है स्थानिक योग्यता, ऑप्शन बी है संख्या योग्यता, ऑप्शन सी है तर्क, या ऑप्शन डी है वाक्यता। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा तर्क। थर्स्टन के अनुसार शब्द और संख्या की तेजी से प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? क्या उसे हम धारणा की गति कहते हैं, संख्या योग्यता कहते हैं, तर्क कहते हैं, या ऑप्शन डी है शाब्दिक समझ कहते हैं। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारणा की गति। थर्स्टन के दृष्टिकोण मापन विधि की प्रक्रिया क्या शामिल नहीं है? फिर आपसे नहीं पूछा गया। जब भी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछे उसे आप अंडरलाइन कर लेना। पहला ऑप्शन है सहसंबंध, रेटिंग, माप, समांतर रूप। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे थर्स्टन के दृष्टिकोण से मापन विधि, तो आपका समांतर रूप से प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार दृष्टिकोण मापने के लिए वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्वमूल्यांकन, ऑप्शन बी है पर्यवेक्षण, थर्स्टन स्केल, या ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्स्टन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी क्षमता गतिक जानकारी के समझ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है स्थानिक योग्यता, तर्क, शाब्दिक समझ, या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्स्टन ने किस क्षमता को स्थानिक संबंधों की पहचान और समझ के रूप में परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है वाक्यता, स्थानिक योग्यता, संख्या योग्यता, या ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन के दृष्टिकोण मापन पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष मापन। थर्स्टन के अनुसार दृष्टिकोण मापन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है रेटिंग स्केल, सहसंबंध, सांख्यिकी विश्लेषण, या ऑप्शन डी है समांतर रूप। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जब दृष्टिकोण का मापन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेटिंग स्केल, ना कि सहसंबंध, ना कि समांतर रूप। मैक्सिमम बच्चे समांतर रूप पिछले बार क्वेश्चन में आंसर टेक आउट किए थे, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर रेटिंग स्केल माना था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, थर्स्टन के अनुसार स्मृति मापन किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है संख्या, योग्यता, वाक्यता, धारणा की गति, या ऑप्शन डी है तथ्य और घटनाओं की पुनः प्राप्ति। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्स्टन ने किस क्षमता को प्रेरणा के रूप में परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है तर्क और समस्याओं का समाधान, संख्यात्मक ऑपरेशन, शाब्दिक समझ, या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तर्क और समस्याओं का समाधान। अगला क्वेश्चन, थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार वाक्यता किससे संबंधित है? आपकी स्मृति से, शब्दों की समूह से, संख्याओं का संचालन, या ऑप्शन डी है दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्दों का समूह। थर्स्टन का दृष्टिकोण मापन पद्धति का उद्देश्य क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थर्स्टन का दृष्टिकोण मापन किसे रिप्रेजेंट करता है, क्या उसका उद्देश्य होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों का दृष्टिकोण का मापना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, थर्स्टन के अनुसार किस क्षमता का संबंध स्थानिक संबंधों के विश्लेषण से होता है? पहला ऑप्शन है संख्या योग्यता, वाक्यता, स्थानिक योग्यता, या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के पैटर्न पे आपके एग्जाम से पहले मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सेम आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे सेम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। बहुत जल्द उसके लिए क्वेश्चन रेडी करना स्टार्ट हो गया है। तो आप अपना प्यार, अपना वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद आप टॉपिक का नाम जरूर सजेस्ट करना। उस टॉपिक से आप लोग के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाया जाएगा, जिससे आप आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिल सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, थर्स्टन के दृष्टिकोण मापन का प्राथमिक चरण क्या है? तो याद रखिएगा प्राथमिक चरण स्केल का निर्माण होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किया, स्पीयरमैन और थर्स्टन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करोगे और आने वाले वीडियो में आप टॉपिक का नाम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और एक बात आप याद रखना, झारखंड हो, स्टेट हो, या आपका बीपीएससी, तीनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का पैटर्न आपका अलग होता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 2000 से ज़्यादा आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और इसी में आपको अलग से प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित रहेगा, जिससे आप पढ़कर अपने बेस को, अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। और साथ में जो अभी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं सब कुछ मिलेगा आपको 300 के अंदर, जो डेली बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सके, क्योंकि जो भी दिया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे बात कर सकते हो और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और लाइक शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।